नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। अनुराग ठाकुर साहब जो हैं, नेशनल स्पेस डे पर 23 अगस्त को ऊना में थे वो, और वहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर थे, स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे। नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी ने बनवाए थे, अगर आपको याद हो, और ये इसलिए बनाए गए थे कि जो गरीब बैकग्राउंड का बच्चा भी है, जो गरीब बैकग्राउंड के लड़के लड़कियां हैं, उनको भी हाई क्वालिटी एजुकेशन कम से कम पैसे में मुफ्त में मिल सके, इसके लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए थे। खैर, अब शिक्षा देने की तो बात है ही नहीं, नया स्कूल नया यूनिवर्सिटी तो ये लोग बना ही नहीं सकते, लेकिन जो पहले से शिक्षा के केंद्र हैं, जहां बच्चे पढ़े लिखे हैं, जहां टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो सोचिए भाई साहब, अनुराग ठाकुर साहब जो सांसद हैं, जिनके अपने दोनों बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो एकदम टॉप क्लास की साइंस पढ़ रहे होंगे, वो देश के बच्चों को गोबर और गड्ढे में डुबोना चाहते हैं। चाहते ही नहीं है ये लोग कि देश के बच्चों का दिमाग तेज हो। ये लोग चाहते हैं कि देश के जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ हिंदू मुसलमान पढ़े और रोजगार के नाम पर 2 रुपए के घटिया ट्वीट करें इनके आईटी सेल के लिए। क्योंकि जो जवाब इन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था, और सारे बच्चों ने बताया नील आर्मस्ट्रांग, उसके बदले में ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है हनुमान जी थे। अब आप सोचिए, आपका बच्चा कोई एग्जाम दे रहा हो और उस एग्जाम में पूछा गया हो कि बताओ अंतरिक्ष का पहला यात्री कौन था, और आपका बच्चा वहां पर हनुमान जी लिख के आ जाए, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? बिल्कुल उतने ही नंबर मिलेंगे जितना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा जो है वो जीरो बना रहे। आप कांवड़ निकालिए, आपकी होगी सेवा। आप दंगे कीजिए, आपको बचाया जाएगा। आप मस्जिद पे जाके झंडा फहराइए, आपको बचाया जाएगा। आप ट्विटर पर आकर दिन रात गाली गलौज कीजिए, हो सकता है कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपको फॉलो कर लें। लेकिन ज्ञान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, तो वही होगा जो कल दिल्ली में हुआ। एसएससी के छात्र आए हुए थे, और एसएससी के छात्र, आप जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं कि एग्जाम्स की अनियमितताओं को लेकर, जिसको ठेका दिया गया था एग्जामिनेशन कराने का, उसकी अयोग्यता को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल नॉर्मल कपड़ों में, सिविलियन कपड़ों में कहा जा रहा है कि पुलिस चली गई, मारपीट किया गया, शिक्षकों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, और उनको हटा दिया गया रामलीला मैदान से। एक कोई मैडम है जो एसएससी के बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका एक बयान आया था, उस बयान को सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद। ये भी वही बात कह रही हैं, वही बात जो मैं कह रहा हूं। आपने पीरियोडिक टेबल हटा दिया केमिस्ट्री से, मैंने सुना तो मेरा सर घूम गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये हम लोग जो याद करते थे पूरा, वो उसी ऑर्गेनिक टेबल से याद करते थे, पीरियोडिक टेबल से याद करते थे। अब पीरियोडिक टेबल ही नहीं है। मुगलों का इतिहास तो खैर हटा ही दिया आपने, और आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं खुदा जाने। बर्बाद करके, तबाह करके रखेंगे अपने बच्चों को। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मामला था, उसको आपने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। देश का एक पूर्व मंत्री और सांसद जाके बच्चों के बीच में कहता है कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। वैसे तो इनको धर्म और जो ये सारी चीजें हैं वो भी नहीं पता है। हनुमान जी कैसे हो गए भाई? इंद्र जी को तो कहा जाता है वो बादलों में ही रहते हैं, विष्णु जी भी बादलों में रहते हैं,
अंतरिक्ष में ही रहते हैं। नारद मुनि तो अंतरिक्ष से धरती का चक्कर ही लगाते रहते हैं, यही सब न लिखा हुआ है। तो ये लोग क्यों नहीं पहले अंतरिक्ष यात्री हुए? हनुमान जी कैसे पहले अंतरिक्ष यात्री हो गए? मतलब अब साइंस के नाम पर मिथक पढ़ाया जाएगा। एक तरफ आप शुभम शुक्ला को 60-65 करोड़ रुपए खर्चा करके एक कॉमर्शियल प्लेन से स्पेस में भेजोगे और उसको अपनी सफलता बताकर सेलिब्रेट करोगे। पीएम के साथ फोटो आएगी, डीएम के साथ फोटो आएगी, जाने किसके किसके साथ फोटो आएगी, रेखा गुप्ता जी पहुंच जाएंगी स्वागत करने के लिए, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ अपने कॉलेज के, स्कूल के छात्रों को आप इस तरह की चीजें बताओगे। और ये पहली बार थोड़े है, पहले भी रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा विज्ञान ज्योतिष के सामने बौना है। कमाल का है, अगर विज्ञान ज्योतिष के सामने बौना है तो ज्योतिष विज्ञान से हवाई जहाज बनाकर उसी में क्यों नहीं घूमते हैं ये लोग? क्यों प्रधानमंत्री महोदय के लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा जाता है? क्यों नहीं अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं? अनुराग ठाकुर अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं? अजय आलोक अपने बच्चों को अमेरिका का नागरिक क्यों बनाते हैं? जयशंकर का बेटा जो है वो अमेरिका का और दूसरा बेटा इंग्लैंड का नागरिक क्यों है? अजित डोभाल का बेटा विदेशी नागरिक क्यों है? क्यों नहीं यहीं रखकर गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्यों अमित शाह का बच्चा एक आधुनिक खेल जो है क्रिकेट, उसका आईसीसी का प्रेसिडेंट बनता है? क्यों नहीं गुल्ली डंडा एसोसिएशन बनाकर उसका प्रेसिडेंट अमित शाह के बेटे को बनाया जाता है? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सारी विज्ञान की सुख सुविधाएं हैं। हवाई जहाज में चलना है, प्लेन से चलना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना है, घड़ी, इनके जो हाथ में घड़ी होगी वो विदेशी होगी, आंख पे चश्मा विदेशी होगा, जूता विदेशी होगा, शानदार आधुनिक कपड़े पहनेंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को बताएंगे हनुमान जी सबसे पहले गए थे। स्पेस डे पर मिथक डे बना देंगे, माइथोलॉजी डे बना देंगे और एसएससी के बच्चे जब अपना अधिकार मांगेंगे तो उनके ऊपर लाठियां चलाएंगे। ये एजुकेशन और रोजगार का हाल किया है इस सरकार ने। आपको याद है ना, कोरोना चल रहा था, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था और एक साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो पापड़ की बात कर रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो भाभी जी का पापड़ खिला रहे थे। रामदेव की फर्जी कोरोनिल के साथ इनके मंत्री लोग फोटो खिंचवा रहे थे। महेंद्र भट्ट बीजेपी के विधायक थे उस समय, अब पता नहीं है कि नहीं, वो कह रहे थे खाली पेट 2 चम्मच गोमूत्र पीने से शरीर में कोरोना वायरस नहीं आएगा। प्रज्ञा ठाकुर अलग बयान दे रही थी, असम की विधायक सुमन हरिप्रिया अलग बयान दे रही थी, सब लोग गोमूत्र और क्या क्या कहा जाए। जिस समय कोविड में जरूरत थी कि लोगों को हॉस्पिटल मिले, जिस समय जरूरत यह थी कि लोगों को दवाएं मिले, उस समय ये लोग मूर्ख बना रहे थे गाय का गोबर और गाय का पेशाब की बात करके। और आज जब देश को जरूरत है नए वैज्ञानिकों की, नए रिसर्च की, तो आईआईटी में गोबर पे रिसर्च होता है। अनुराग ठाकुर जो है वो हनुमान जी को पहला स्पेस यात्री बताते हैं। पूरे देश की शिक्षा को नष्ट कर दिया गया है, पूरे देश में तमाशा चल रहा है। अभी जम्मू कश्मीर से खबर आई कि वहां जो जमाते इस्लाम कश्मीर है वो जो स्कूल चलाता है, उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, उन स्कूलों को सरकार ले लेगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वहां लोकल पॉलिटिक्स के चलते जितना भी शोर हो, लेकिन यह सच है कि रेडिकलाइजेशन के लिए जमाते इस्लामी कश्मीर के जो स्कूल हैं वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा सवाल एक और है, इस देश के अंदर आरएसएस जो स्कूल चलाता है वो भी तो रेडिकलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। तो क्यों नहीं, चाहे वो आरएसएस चलाए, चाहे जमाते इस्लामी चलाए, चाहे कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन चलाए, जितने भी धार्मिक संगठन या इस तरह के एक धर्म से जुड़े हुए संगठनों के स्कूल हैं, उन सबको सरकार अपने हिस्से ले। लेकिन सरकार तो खुद, सरकार के मंत्री और सांसद तो खुद जब ये बताएंगे कि हनुमान जी स्पेस में जाने वाले पहले यात्री थे, तो सरकार भी उसमें क्या पढ़ाएगी? सिलेबस का अलग सत्यानाश कर दिया गया है, टीचर्स का अलग सत्यानाश कर दिया गया है, रिसर्च का अलग सत्यानाश कर दिया गया है। और उसके बाद मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। अरे जब स्वदेश में कुछ बनेगा तब तो आदमी अपनाएगा।
गोमूत्र और गोबर को ही स्वदेशी आप बना देंगे, उसी पर सारा तमाशा चलता रहेगा, तो कहां से कोई स्वदेशी अपनाएगा। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि सिगरेट की एक लाइटर खरीदनी हो तो भी आपको स्वदेशी नहीं मिलती। इस देश में आप कुछ बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के नाम पर अलग तमाशा चल रहा है। दुनिया भर का सामान लेकर यहां असेंबल करके उसको मेक इन इंडिया कह दिया जाता है। सारा का सारा धंधा उठाकर अडानी को दे दिया गया है, जो बनाते कुछ नहीं है, और उसके बाद हमको हनुमान जी, गाय, गोबर, पेशाब और स्वदेशी का सिद्धांत दिया जाता है, और साथ में अगर नौकरी मांगो तो लाठियों का इनाम दिया जाता है। यह अगर देश को तबाह करने की तैयारी नहीं है तो क्या है, बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और एक अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़बान ऐसे ही आज़ाद रहे, अगर हम लगातार बात कर सकें, तो हमसे जुड़िए। ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, कैसे भी हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।